वो मंत्र जिससे होती है मोक्ष की प्राप्ति। गुरु के अलावा कोई नहीं जानता क्या है वो मंत्र। ऐसा मंदिर जो पूरे विश्व में कहीं भी नहीं 6000 मंत्रों का होता है जप। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मंदिर के पास हैं जो विश्व भर में ऐसी विशेषता वाले मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। कहा जाता है कि गुरु अपने शिष्य के कानों में गुप्त मंत्र बताते थे इसी मंदिर में। यूं तो हमारे देश में कई तरह के मंदिर हैं और उनकी मान्यताएं भी बिल्कुल अपरंपार है, लेकिन आज पंजाब केसरी आपको ऐसे मंदिर के दर्शन करवाएगा जो सबसे अलग है, सबसे अनोखा है। कहते हैं कि यहाँ गुरुदेव अपने शिष्य को ऐसा मंत्र देते हैं जिसके बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जी हाँ, मोक्ष प्राप्ति एक व्यक्ति के जीवन की सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति होती है। उसे ईश्वर के साथ एक रूप हो जाने का अनुभव होता है, निरंतर आनंद की अनुभूति होती है। इस मंदिर के पुजारी हमारे साथ हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस मंदिर की खासियत अगर पुजारी जी कहा जाए तो क्या रहेगी? ये है कि हमें राम मंत्र की सेवा का अवसर मिला हुआ है, उनकी सेवा पूजना का, तो ये बहुत बड़ी बात है। मंत्र माता होती है और मंत्र के प्रदाता गुरुदेव पिता के समान होते हैं। मंत्र की और पिता श्री गुरुदेव की सेवा करने से राम प्रेम रूपी जो है संतान की उत्पत्ति होती है। किसी भी जीव को जो शरणागत हैं किसी सद्गुरुदेव के, तो वो यदि अपने गुरुदेव की सेवा करते हैं तो मंत्र की सेवा ना भी करें तो भी चल जाता है, और अगर न करें तो मंत्र की सेवा परम आवश्यक है। जीवन में दीक्षित जो भी जीव हैं उनके लिए ये है कि वे मंत्र आज जपें। हमारे यहाँ खड़ाक्षर मंत्र है तो 6000 मंत्र आज प्रतिदिन का नियम है। गुरुदेव की ये खूबी है कि उनकी शरण में जो लोग भी आए तो गुरुदेव ने ये पहली ही शर्त रखी कि भाई देखो 6000 मंत्र आज जपना है। कंठी तिलक पंच संस्कार पूर्वक दीक्षा होती है। गले में कंठी, माथे पर तिलक, बाजुओं में धनुष बाण की मुद्रा, नाम और मंत्र, ये 5 संस्कार हमारे यहाँ प्रधान माने जाते हैं। कहते हैं कि हर गुरु को तलाश होती है कि योग्य शिष्य की जिसे वो अपना उत्तराधिकारी बना सके। एक ऐसा शिष्य जो उससे मिले ज्ञान के बल पर उसका नाम रोशन कर सके, वरना उसका ज्ञान तो उसके साथ ही चला जाएगा। यानी कह सकते हैं कि एक श्रेष्ठ शिष्य ही श्रेष्ठ गुरु की पहचान होता है और उसकी पहचान बनाता है। सोचिए ना, क्या हम अर्जुन को हटाकर द्रोणाचार्य के बारे में सोच सकते हैं? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार चंद्रगुप्त है तो चाणक्य है, सिकंदर है तो अरस्तु है, यहाँ तक कि रमाकांत आचरेकर को भी आप इसलिए जानते होंगे क्योंकि सचिन तेंदुलकर उनके शिष्य हैं। यानी हर गुरु अपने योग्य शिष्य के कारण विख्यात होता है। और कुछ ऐसी ही कहानी है इस मंदिर की, और उससे भी अनोखी कहानी है यहाँ के गोपनीय मंत्र की। गुरु और शिष्य के बीच पवित्र रिश्ते को दर्शाता है ये मंदिर। नहीं, कहते हैं कि ये जो मंत्र की मंदिर है विश्व भर में कहीं भी नहीं है। हाँ, तो जो मंत्र आज तक श्री रामानुजाचार्य जी को जब महाराज श्री ने दीक्षा दी तो ये कहा कि ये गोपनीय मंत्र है, जिसके कानों में पड़ जाता है उसका मोक्ष हो जाता है। तो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज श्री गोपुर में चढ़ गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला दिया, तो उसको जिसने सुना उस समय तो उन सब का उद्धार हो गया। तो इसीलिए अभी तक जब तक जो भी महापुरुष हुए उन्होंने इस मंत्र को कानों के द्वारा हृदय में प्रविष्ट कराया। ये जो है ऊर्ध्व संस्कार माना जाता है। जो स्त्री पुरुषों के द्वारा होता है ये अधो इंद्रियों के द्वारा होता है, इसलिए वे अधो इंद्रियगामी होते हैं। ऐसा अनुभव किया जाता है संसार में, वहाँ पुरुषों के द्वारा ऐसा बताया है। वेदोक्त शास्त्र ये शब्द अक्षर होते हैं, तो अक्षर के द्वारा जो जीव का उद्धार होता है वो ऊर्ध्वगामी होता है, वो उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। तो प्रभु ने जो देखा, श्री गुरुदेव भगवान ने अपने नियम करते हुए साकेत में मंत्रराज जी का जो विराट रूप देखा, वही हम उस समय कुछ लोग थे जिसमें चर्चा की गई। फिर ये हुआ कि क्या करें, तो गुरु भाइयों ने प्रार्थना किया कि गुरुदेव ये बन जाए तो संसार के जीवों का कल्याण हो जाएगा, है ना। तो उस कल्याणार्थ ये है कि वो करुणावतार हैं। उन्होंने करुणा करके जीव कभी भी कैसे भी आएगा, दर्शन करेगा, तो मुमुक्षुओं में, मोक्ष कामियों में वो
इस भगवत प्राप्ति के मार्ग में विद्यालय में नाम लिखाने का अधिकारी हो जाए, जिससे वो कभी भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी होगा तो आगे चलकर किसी सद्गुरु के माध्यम से प्राप्त करके वो उसको रास्ता प्राप्त हो जाएगा। इस मंदिर के बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प रही है। ना कोई ट्रस्ट, ना कोई संस्था, सिर्फ गुरु ने अपने शिष्यों को कहा और मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। साथ ही ऐसा मंदिर बना जो पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि आज भी वो मंत्र एक रहस्य बना हुआ है जिसे सुनने भर से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस मंदिर के लिए ट्रस्ट कोई पैसे के लिए मतलब इतनी कोई इच्छुक नहीं थी कभी। क्या है, हमारे यहाँ ट्रस्ट तो बना दिया गया, देने वाले हमारे सब गुरुदेव के शिष्य कृपा पात्र लोग ही हैं। गुरुदेव ऐसे समर्थ महापुरुष रहे हैं कि जिस पर कृपा हुई है वो लोग ही दिए हैं। संसार के जितने भी सेठ साहूकार थे, जो भी जिसे आप कह सकते हो कि हर तरह की रकम है, गुरुदेव ने कभी किसी से मांगा नहीं। उन्होंने ये सुना दिया, बस वही बनना है, आप लोग जानो, हमारे लिए तो कुटिया ही पर्याप्त है, आप जो चाहे सो बनाओ। आप इतना बड़ा परिवार हो गया है। श्री राम हर्षण कुंज भी है, वो भी एक एक कमरा करके बनाया गया है। जैसे जैसे जहाँ जहाँ जाते थे जो मिल जाता था उसी में ला करके रख देते थे, उसी से बनता जाता था। जी, तो हमारे दर्शकों को आप ये भी बता दीजिए, जो पब्लिक बाहर से आ रही है, कि मंदिर का टाइमिंग क्या है, सुबह हो गया या फिर शाम हो गया? सवेरे 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक खुला रहता है पट। प्राय अयोध्या की रीति है कि 8 बजे से 11 बजे तक का राम दरबार है। यहाँ पर राम जी का दरबार 8 बजे खुल जाता है। प्रथम दर्शनीय आरती जो होती है वो प्रथम 8 बजे से, प्रायः जितने भी अयोध्या के मंदिर हैं, वहाँ राम मंदिर है सब, वहाँ ऐसा ही नियम है, राज दरबार है। तो मंदिर के पुजारी अपनी सेवा करके मंदिर कपट खोलेंगे तो धूप दीप नैवेद्य, वो श्रृंगार आरती कही जाती है। आरती 5 बार होती है। तो जो 3 आरतियां हैं वो भगवान की अंदर की जाती है। राजाधिराज हैं तो जैसे राजा की सेवा की जाती है वैसे होती है। तो ये प्रथम दर्शनीय आरती सार्वजनिक रूप से की बात करें, हाँ, फिर सायंकाल की आरती 4 बजे के बाद पट खुलता है। तो उस समय भगवान को यहाँ फलहार का भोग लगाया जाता है। कहीं भी हो, अयोध्या भर में, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। तो फलहार का भोग लगता है। फिर उसके पश्चात जो है जैसा भी संध्या के समय में 6-7 के बीच में संध्या होने को है, दिन डूबने वाला है, संध्या का समय सायंकालीन आने वाला है, तो उसमें जो है पुजारी जी फिर धूप दीप नैवेद्य करके आरती करते हैं। वो आरती श्रृंगार आरती होती है। फिर रात्रि में शयन आरती होती है। कनक भवन में दर्शन कराया जाता है शयन आरती का। ऐसे ही अयोध्या में है, हनुमानगढ़ी वगैरह है तो लगभग सवेरे 8 बजे से खुल जाता है, फिर वो बंद नहीं होता। तो चूँकि हनुमान जी हमारे अयोध्या के राजा कहे जाते हैं, तो वो दिन भर खुला रहता है, बंद नहीं होता, भोग लगता है, गुप्त सेवा होती है हनुमान जी महाराज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी अपना समय देने के लिए कीमती।